नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। अगर किसी प्रकार की कोई गाइडेंस है जो कि हमारे लिए एकदम बेहतरीन है और आज के दिन को अच्छा बना सकती है, किसी प्रकार के हर्डल को ओवरकम कर सकती है, तो हमें ज़रूर जानना चाहिए। और आप तो जानते हैं कि इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी? यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है तो उदाहरण देकर बताना चाहूँगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 2। 2 होगा आपका मूलांक। लेकिन आज की तारीख है 18 नवंबर 2023। आज की तारीख 18 को जब हम जोड़ते हैं 1 और 8 को तो जोड़ आता है नंबर 9, जो है आज की तारीख का मूलांक, जिसके स्वामी है मंगल। तो आइए, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर और क्या डिवाइन गाइडेंस हमें मिल रही है। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चिट-चैट आपके और हमारे बीच में। आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर आपके कार्य किसी भी प्रकार से बिगड़ रहे हों, कोई भी कार्य बनते बनते बिगड़ रहा हो, 99 पर आप पहुँच के वापस 0 पर आ रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आप 21 दिन का संकल्प लेके, यदि आप कोई बाहर से आप किन्हीं को नहीं बुला सकते, मंडली नहीं बुला सकते, पंडित जी नहीं बुला सकते, तब भी कोई बात नहीं, आप स्वयं से अपने परिवार के साथ बैठकर ये कार्य कर सकते हैं। आपको क्या करना है? 21 दिन का संकल्प लेना है और हनुमान जी का आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। लेकिन इसके अंदर आपको संपुटन लगाना है। संपुटन क्या है? कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, और मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। किसी भी प्रकार की परेशानी, किसी भी प्रकार की आपदा या किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज, काम नहीं हो रहा, कुछ सिंपली आपको चरण पकड़ लेने हैं हनुमान जी के, और आप सुंदरकांड का जब पाठ करेंगे तो देखिए किस प्रकार से आपका जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा। और इस समय आपको करना क्या है? सरसों के तेल का दीपक जलाना है, जिसके अंदर आपको 2 लौंग डालनी है और एक छोटा सा नमक का टुकड़ा डालना है, और तब आपको ये कार्य करना है। लेकिन एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप ये कार्य करने के लिए बैठेंगे तो एक आसन वहां पर अलग से लगाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जहां पर भी सुंदरकांड होता है साक्षात हनुमान जी स्वयं वहां पर पधारते हैं, पहुंचते हैं। तो जितना हो सके पूर्ण भाव से, प्रेम और करुणा के साथ आपको ये कार्य करना है। अगर बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके कार्य में जो है बाधा आ सकती है। लेकिन अगर आपकी दृढ़ निश्चय, आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपका जो निश्चय है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, तो यकीन मानिए कि किसी भी परेशानी से ओवरकम करने में आपको समय नहीं लगेगा और 21 दिन पूर्ण होने तक आपके जो कार्य हैं वो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी जो अलग। आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार के नियमों का पालन आपको इस अनुष्ठान में करना चाहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 18 नवंबर 2023 के लिए और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है, रीबर्थ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपके साथ आज का जो दिन है वो एक प्रकार से कुछ नई शुरुआत का होगा। आज के दिन आप कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, कोई नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं पर नई जॉब भी आपको मिल सकती है, नया रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुल मिला के आज का दिन कुछ भी नया आपको प्राप्त हो सकता है। अगर मैं बात करती हूँ कि अगर आप किसी ऐसी स्टेज में जी रहे थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप डिप्रेसिव थे, ऐसी स्टेज में थे, तो कहीं ना कहीं आज के दिन की जो ऊर्जाएं हैं वो आपको एक ऐसा बेहतरीन व्यक्ति बनाएंगी जिसकी पॉजिटिव एनर्जीज होंगी और जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग पर ही काम करेगा। तो कुल मिला के आज का दिन बहुत अच्छा है। जो भी नेगेटिव हो, यकीन मानिए कि अंधेरी रात के बाद दिन की शुरुआत ज़रूर होती है। तो आपको इस बात पे यकीन करना है और आज के दिन को आप बहुत ही शांति के साथ बिताएं और जो भी चीज़ आपके समक्ष आ रही है उसे एक्सेप्ट करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 18 नवंबर 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, नेचर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो ब्लॉक्ड दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं आप अपने ही
थॉट प्रोसेस में या अपनी चार दीवारी में आप कैद होकर रह गए हैं, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं थोड़ा बाहर निकलिए, सोशल होइए, लोगों के साथ आपको मुलाकात करना चाहिए, आपको लोगों से मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ पर आप ध्यान दें। साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा समय आपको नेचर के साथ भी बिताना है, जिससे कि आपकी ब्लॉकेजेस क्लियर हो और आपकी ग्राउंडिंग हो। तो कुल मिला के आज का दिन जो है वो लोगों से मिलने जुलने का है, अपने सोशल सर्किल को बढ़ाने का है और नेचर के साथ कनेक्ट होने का है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 18 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, यूनियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपने अगर पिछले कुछ समय से अगर आप भगवान से किसी प्रकार की मदद मांग रहे थे, तो आज का जो दिन है वो आपकी हेल्प का है। परमात्मा ने आपकी सहायता के लिए अपनी कुछ दिव्य शक्तियों को भेजा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब तक आप उन पर यकीन नहीं करेंगे वो आपकी सहायता कैसे कर सकती हैं। तो कुल मिला के आपको क्या करना है कि जो भी कोई आपका कार्य अटक रहा हो या किसी प्रकार से, तो आप प्रार्थना करें कि आपका जो है कार्य सफल हो। और आप देखेंगे किस प्रकार से चमत्कारिक ढंग से या तो कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे और आपके कार्य करा देंगे, कोई पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, या जो भी होगा कुल मिला के आपके सपोर्ट आपको मिलेगा, आपका जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए आज का दिन हमें क्या गाइड किया जा रहा है आज 18 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, रीबर्थ का कार्ड है। आज का जो कार्ड है ये रिपीट हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है, आज किसी नई चीज़ की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। हो सकता है कि आप जो है एक नए व्यापार का आज आरंभ करें, साथ ही साथ कोई नया इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कुल मिला के कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके करियर को लेकर आ सकती हैं, आपकी लाइफ के ग्रोथ के लिए आ सकती हैं। तो जो भी कुछ आज आपको मिले उससे ओपन हार्ट आपको रिसीव करना चाहिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आज मिलेंगी ये लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 18 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, क्वेस्ट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने डर की किसी भी प्रकार की ऐसी एनर्जी से जो कि आपको ब्लॉक करती है, अपने आप को मुक्त करना होगा। आपके जो कहीं ना कहीं एक कॉन्शियस हो जाते हैं आप बात बात पर, या आप भयभीत हो जाते हैं, आप रुक जाते हैं, कोई कार्य करने से पहले आप ठिठक जाते हैं, तो डिवाइन आज आपको क्लियर गाइड कर रहे हैं कि ऐसा करना बंद कीजिए, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं, कार्य जो है आपके उलझ सकते हैं। आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं कि अगर आप ही हिम्मत नहीं करेंगे तो आगे बढ़ के परमात्मा सहायता कैसे करेंगे। कहा जाता है ना कि परमात्मा भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एफर्ट करना होगा, आज कर्म पे ध्यान देना होगा, गुड डीड्स पे आपको ध्यान देना होगा। कोई भी कार्य की खाली प्लानिंग तक आपको सीमित नहीं रहना है, बल्कि एक्शन पार्ट पर भी आज आपको ध्यान रखना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या बता रहे हैं आज 18 नवंबर 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेकर ही आपको कोई कार्य में आगे जाना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो स्वाभाविक तौर पे यदि आपकी माता जी आपके साथ रहती हैं तो आपको ज़रूर से उनका आशीर्वाद रोज़ ही लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, विशेष तौर पर माँ के आशीर्वाद से अच्छे खासे जो कार्य बिगड़ गए होते हैं वो भी संवर जाते हैं, क्योंकि माँ का जो हाथ होता है वो किस्मत को संवार देता है। तो आज के दिन आपको अपनी माता का सम्मान रखना है, उनके पैर छू के ही आगे बढ़ना है। साथ ही साथ माता समान स्त्रियाँ, फिर वो चाहे आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, अगर वो आपकी बॉस हो सकती हैं, कोई कलीग हो सकती हैं, तो आपको आज उनसे सहयोग प्राप्त होगा आपके कार्य के लिए। कुल मिला के महिला पक्ष से आज आपको शुभ समाचार और लाभ प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज के दिन क्या गाइड कर रहे हैं 18 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है, चेंज का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है। जो भी कुछ चैलेंज आपने अभी तक फेस किए हैं उन चैलेंजेस ने आपको बदल दिया है।
कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपका व्यवहार और आपका लोगों के साथ व्यवहार, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं, क्योंकि आपने जो विपरीत परिस्थितियां देखी हैं उन्होंने आपको काफ़ी सारे लेसन दिए हैं। तो कुल मिला के जो आज का दिन है, आपको पूरी ईमानदारी के साथ और इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए आज बिताना होगा। कहीं ना कहीं जो भी कुछ बदलाव आपके भीतर आ रहा है, आपकी जॉब में भी परिवर्तन आ सकता है, स्थान में परिवर्तन भी आ सकता है, और आपके थॉट प्रोसेस में भी, आपके काम करने के तरीके में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो ये जो चेंज है ये लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल है। हो सकता है कि अभी आप थोड़े से इसके लिए अनईजी हो, बट इन फ्यूचर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें आज परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं 18 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, फेथ का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। और मूलांक 8 के जातकों के साथ ये चीज़ होती भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पर ध्यान देते हैं। तो आज आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं, बल्कि आपके गार्डियन एंजल्स, डिवाइन, जिनकी आप आराधना करते हैं, वो आपके साथ हैं। और आपको क्लियर कहा जा रहा है कि परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, कितना ही बड़ा चैलेंज आपके समक्ष क्यों ना हो, लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, कि बल्कि आपको क्या करना होगा, फेथ रखना होगा, भरोसा रखना होगा अपने इष्ट पर और अपने गुरुजन पर। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या बता रहे हैं 18 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, साइकिल्स का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे दिन भर की जो ऊर्जाएं होती हैं वो एक समान नहीं होती, कभी बहुत हाई एनर्जीज होती, कभी बहुत लो एनर्जीज होती हैं। तो आज का जो दिन है वो आपके लिए मिश्रित फल लेकर आया है। तो अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट अगर डिसीजन लेना हो और अगर आप भीतर से तैयार ना हो, तो आज का जो निर्णय है वो सही समय पर आपको छोड़ देना चाहिए। कुल मिला के आज के दिन किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट और कहीं पर भी महत्वपूर्ण कागजात पर दस्तखत करने से पहले कहीं वित्तीय मामले में आपको थोड़ा सा आज संभल कर रहना होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, आपका मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।